इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज महाशिवरात्रि है और आज ही हरिद्वार में कुंभ में शाही स्नान की शुरुआत हो रही है। आज शिवरात्रि यानी माता पार्वती और भगवान शिव जी की शादी का दिन है और आज के दिन देश के शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सभी ज्योतिर्लिंगों में सुबह से ही भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर हरिद्वार तक और उज्जैन से लेकर देवघर और रामेश्वरम तक हर तरफ हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। इनके अलावा आज के दिन दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर, कलबुर्गी में भी शिव मंदिरों में विशेष रूप से सजावट की गई है। अलग अलग इलाकों से आई हुई शिवालयों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी में, नासिक में, उज्जैन में हर जगह महाशिवरात्रि की धूम नजर आ रही है। हरिद्वार इस लिहाज से भी और खास यहाँ पर तैयारी की गई है क्योंकि कुंभ मेले में आज से शाही स्नान का दिन है और अखाड़ों के जितने भी महंत हैं यहाँ पर आकर साधु संत स्नान करने वाले हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देखिए। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। उज्जैन जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, वहां पर भी भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। और अब आपको ले चलते हैं एक और ज्योतिर्लिंग वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में। भगवान विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी महाशिवरात्रि की खास तैयारी की गई है। आधी रात के बाद करीब 2:15 बजे से ही मंदिर के मुख्य गर्भगृह में शिवरात्रि की पूजा शुरू हो गई। ब्राह्मणों के दल ने भगवान विश्वनाथ का श्रृंगार किया। बाबा विश्वनाथ की नगरी में कैसे शिवरात्रि की धूम मची हुई है, बता रही हैं इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार। देश में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, लेकिन भगवान शिव की नगरी काशी में इसकी छठा देखने वाली है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां से भक्त आज काशी ना पहुंचे हों, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि काशी के कण कण में शंकर हैं और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी के साथ यहीं पर वास करते हैं। इसलिए हर भक्त चाहता है कि आज के दिन भगवान शिव के यहाँ दर्शन करने जाए। आज सुबह 2:15 बजे मंगला आरती से महाशिवरात्रि की पूजा की शुरुआत हुई है, जो सुबह तक चलेगी। बहुत सारे भक्त यहाँ पे लाइन में लगे हैं, बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से हम लोग बिहार से आए हैं। चल के यहाँ काशी विश्वनाथ नगरी में यहाँ बाबा का दर्शन करके हम लोग का मन गदगद हो गया। देखिए, आज तो महाशिवरात्रि हर जगह, काशी विश्वनाथ के दर्शन का क्या जी, यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आने से मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। सारी थकानें दूर हो जाती हैं। माँ गंगा का स्नान करने के बाद ऐसा लगता है कि सारे शरीर में अलग से कुछ हम यहाँ आते हैं तो भीड़ भाड़ से कभी नहीं डरते हैं। बाबा की ऐसी कृपा है कि बड़े आराम से बड़ा अच्छा से दर्शन हुआ। हर हाँ, हेलो, हम बबराला से आए हैं, बबराला यूपी। हर साल दर्शन करने आते हैं। दूर आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं आपको यहाँ दिखाई देंगी, बच्चे हैं, लंबी लाइन है। कहाँ से आए आप? कानपुर। तो आज कानपुर में भी महाशिवरात्रि बाबा आनंदेश्वर में आज इससे 10 गुनी भीड़ और इससे ज्यादा श्रद्धालु सब लोग आ रहे हैं। क्या नाम है, जाजमऊ में, आनंदेश्वर में, सिद्धनाथ में। लोग बनारस क्यों आए? बनारस आप लोग सीधे कानपुर जा रहे हैं। इष्ट है पर भोलेनाथ हमारे इष्ट हैं। तो गंगा स्नान और दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए और एक बार नहीं 4 बार दर्शन हुए। बहुत सहयोग प्रशासन का भी यहाँ पूरा सहयोग है और आराम से दर्शन करा रहे हैं। डिस्टेंस बना के कैमरे में मुंह में मास्क लगाते हुए सबको कह के आराम से दर्शन हो रहा है। किसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, काशी विश्वनाथ मंदिर में आज के दर्शन होते हैं? थोड़ा मालूम है, हिंदी थोड़ा मालूम है। दर्शन हो गए
आज शिवरात्रि महापर्व दिन महोत्सव है। क्योंकि कोरोना है, बहुत यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। आज भी श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। आपको भीड़ दिखाएं तो लंबी लंबी लाइन लगी है। ये जो भक्त हैं भगवान शिव के, भोले बाबा के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं पूरी लाइन के साथ। और आज क्योंकि कोविड है तो इसलिए गर्भगृह में जाने की, स्पर्श दर्शन करने की यहाँ इजाजत नहीं है। जो सारे श्रद्धालु हैं वो गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, वाराणसी। तो अपने काशी विश्वनाथ की तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग दर्शन कर रहे हैं काशी विश्वनाथ में। लेकिन आपको बता दें कि देश के अलग अलग जो तमाम ज्योतिर्लिंग है वहां पर भी इतनी भीड़ नजर आ रही है। नीतीश कुमार हमारे साथ बाबा धाम देवघर से जुड़े हैं, रुचि कुमार हमारे साथ काशी विश्वनाथ से जुड़ गई हैं और साथ ही अनुराग अमिता इस वक्त महाकाल उज्जैन मंदिर के बाहर मौजूद है। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं महाकाल मंदिर के बाहर जो मौजूद है हमारे संवाददाता अनुराग अमिता। अनुराग, वहां पर किस तरह के प्रोटोकॉल रखे गए हैं, क्योंकि कोविड का भी पूरा सीजन है, यहाँ पर लगातार केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो आप ये पूरा अगर आंगन देखेंगे, ये पूरी जमीन यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहते थे। लेकिन कोविड के चलते सख्त प्रोटोकॉल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अब ये प्रांगण खाली है। और जो आपको ये श्रद्धालु दिख रहे हैं वो भी ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम के जरिए ये आए हैं। तकरीबन 25,000 लोगों को ये स्लॉट दिए गए हैं। 4 तारीख से 4 फरवरी से 4 मार्च से ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई थी, जिसके बाद सीमित संख्या में यहाँ पर जो है लोगों को आने दिया जा रहा है। काफी जो है कोरोना का जो जिस तरीके से प्रभाव देखा जा रहा था उसके चलते सीमित संख्या में देख रहे हैं और अनुशासित ढंग से हम लोग हैं वो जा रहे हैं। बाकायदा सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और तमाम जो हैं जो बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं उनको मास्क भी दिया जा रहा है। साफ तौर पर कोरोना के संक्रमण के चलते महाकाल की इस नगरी में कोरोना न फैले, इसकी दुआओं और प्रार्थनाओं के साथ साथ बड़ी सीमित संख्या में ऑनलाइन बुकिंग के जरिए दिया जा रहा है। उम्मीद हमेशा रहती है कि हर दिन के हिसाब से लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, लेकिन कोरोना के चलते सीमित संख्या में अब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए 14 स्लॉट्स जो दिए गए और 28 घंटे तक मैं आपको बताऊं महाकाल के दर्शन के लिए जनता के लिए रहेंगे, जो कल 12 तारीख को दोपहर सुबह 10 बजे तक ये दर्शन जनता कर सकती है। और साल में एक बार महाकाल में 12 बजे है अनुराग, और इसकी जरूरत भी थी क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का एक डर है, ये खतरा है, इसे मैनेज करने के लिए तो इस तरीके के नियमों की आवश्यकता थी ही। एक बार हम बिहार का भी रुख कर लेते हैं, जहां से नीतीश कुमार देवघर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूर दूर से नीतीश लोग जो है, ये तस्वीरें भी एक बार पहले हम आपको दिखा दें। देखिए पूजा अर्चना की किस तरीके से तैयारी हो रही है। आज के दिन का अपना ही एक खास महत्व है और जो शाही स्नान है उसकी भी शुरुआत हो गई है, तो कुंभ की रौनक भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। देवघर का हम रुख कर रहे थे। नीतीश, दूर दूर से लोग गंगा जी का जल लेकर आते हैं केवल देवघर में अर्पण करने के लिए, भगवान शिव की आराधना करने के लिए। आज की तस्वीर क्या है देवघर की? आप मुझे सुन पा रहे हैं नीतीश? चलिए अब हम काशी विश्वनाथ का रुख कर लेते हैं और हरिद्वार की भी तस्वीरें आप देखते चलिए। रुचि, आपने तो रिपोर्ट हमें सुबह सुबह ही दिखा दी कि लगता ही नहीं है कि जैसे वहां कभी रात हुई हो। जगमगा रही है काशी विश्वनाथ की नगरी। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे कहते हैं काशी में कण कण में शंकर हैं। तो वैसे तो यहाँ माना जाता है कि हर जगह भगवान शिव है, लेकिन आज का दिन यहाँ के लिए बहुत खास होता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन बाबा भोले यहाँ पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। तो जितने श्रद्धालु हैं पूरे देश के, वो आज के दिन यहाँ दर्शन के लिए कोशिश करते हैं। और आप सड़क देखेंगे तो सड़क जो है पूरी श्रद्धालुओं से पटी हुई है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली सड़क
सड़क आपको दिखाई दे रही है और लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हैं और बहुत दूर तक ये श्रद्धालु हैं। 2-2, 3-3 घंटा लग रहा है दर्शन के लिए। पहले गंगा जी में स्नान करते हैं और उसके बाद गंगा जी की डुबकी लगाने के बाद काशी विश्वनाथ में दर्शन किए जाते हैं। श्रद्धालु हर कोने से देश के आए हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैं तो बनारस में पढ़ाई करता हूँ, रहने वाला सतना का हूँ, 6 साल संस्कृत पढ़ाई करता हूँ। आप कुछ सुनाना चाहते? जी। रत्न सानुसरासनं व्रज तादृशृंग निकेतनं सिंजनीकृते पन्नगेश्वर मच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरात्रयं धृत सालयैरविवन्दितं चन्द्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै यम। इस तरह से श्रद्धालुओं की आस्था है। लोग दूर दूर से आए हैं। जो डमरू है वो लेकर आए हैं, ढपली लेकर आए हैं। लोग भजन यहाँ पे गाते हुए जा रहे हैं। देखिए सामान भी यहाँ साथ में है क्योंकि अभी ट्रेन से उतरे हैं और दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो गंगा जी में डुबकी लगाना, फिर काशी विश्वनाथ में दर्शन करना, ये हर श्रद्धालु के मन में कामना होती है। आप कहाँ से आए हैं? मैम हम अमेठी से आए हुए हैं और काफ़ी रात में आ गए। रात में ही गंगा स्नान किए। गंगा घाट पे बहुत साफ सफाई थी। प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छा इंतजाम है जिससे सभी श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो जा रहे हैं। कहीं पे कोई तकलीफ नहीं है। बहुत ही पतित पावन धरती है और हमारा बचपन से यहाँ लगाव है। ये भी देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली सड़क है और इसमें भी आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जो भक्त हैं बाबा के वो आपको दिखाई यहाँ पर देंगे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। बहुत तरह के यहाँ भक्त हमको मिल रहे हैं जो भक्ति में डूबे हैं। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल रुचि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अनुराग, अमिताभ और नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुओं की आस्था का ये पर्व है और महामेला यानी महाकुंभ आज से हरिद्वार में शुरू हो रहा है। औपचारिक शुरुआत तो 1 अप्रैल से होगी, लेकिन शाही स्नान के साथ ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं का उमड़ना शुरू हो जाएगा। आज महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में फिर से पैर पसारते कोरोना की वजह से कुंभ कई पाबंदियों के बीच हो रहा है। 4 महीने से घटाकर कुंभ की इस बार ये अवधि 28 दिन की कर दी गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दिया गया है। एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए। ये महाकुंभ दिव्य है, भव्य है, अद्भुत और अलौकिक है। 12 सालों का इंतजार पूरा हो रहा है। यहाँ नगा साधुओं की सेना है, संतों का रेला है। यहाँ तप, साधना, वैराग्य, संन्यास और विरक्ति का अद्भुत रंग है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग लखीमपुर से। अच्छा, इस बार उत्साहित है आप कुंभ को लेकर? बहुत गंगा मैया का इतना शुक्राना है, उन्होंने यहाँ पे बुला लिया पावन धरती पे। हम लोग आए हुए, हमारे बहुत भाग्य हैं। कोरोना का कोई असर कुंभ पर? कोई असर नहीं। जब माँ मेरे साथ है, गंगे मैया मेरे साथ है, कोई कोरोना क्या कर लेगा हमारा। अच्छा, भीड़ आप लोगों को कम देखने को मिला? पहले आप किसी कुंभ में आए हैं? नहीं, पहले हम इलाहाबाद कुंभ में गए थे। इस बार हम यहाँ आए हैं। भीड़ है तो कांवरियों की है। अब भीड़ सुना है अप्रैल में स्टार्ट होगी, बट अभी बहुत अच्छा मौसम है। बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना से डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। आप अपने आप को सेफ रखिए, कोई डर नहीं है। इसी धर्म की नगरी हरिद्वार में आज पहला शाही स्नान हो रहा है। गंगा की अमृत धारा में लाखों लोग डुबकी लगाएंगे और हरिद्वार की सड़कों पर अद्भुत और अलौकिक साधुओं की पेशवाई देखेंगे। सुबह 9 बजे से अखाड़ों की यात्रा शुरू होगी। सुबह 11 बजे से सबसे पहले जूरा अखाड़ा शाही स्नान करेगा। जूरा अखाड़े के साथ उनके सहयोगी अखाड़े अग्नि और आह्वान भी होंगे। 1 बजे से पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के संत स्नान करेंगे। पंचायती अखाड़ा के साथ आनंद अखाड़े के संत भी स्नान करेंगे, जबकि श्री महानिर्वाणी अखाड़ा 4 बजे स्नान करेगा और इनके साथ
अटल अखाड़ा के संत भी स्नान करेंगे। मतलब हरिद्वार में ब्रह्म कुंड यानी हर की पौड़ी पर आम लोगों के लिए स्नान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। हाँ, 8 बजे के पहले या फिर 5 बजे के बाद आम लोग आज स्नान कर पाए। हरिद्वार में कुंभ का मेला। कुंभ में जो आता है उम्मीदों के साथ आता है। किसी को पाप धुलने की उम्मीद, किसी को मोक्ष पाने की चाहत, किसी को अगला जन्म सुधरने की आस। हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से सीधा आपको दिखाई देगी हर की पैड़ी, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। और क्योंकि ये कुंभ का वक्त है, कुंभ के दौर में ज्यादा भीड़ उम्मीद की जाती है कि लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ होगी, लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि अभी कुंभ शुरू होने में कुछ दिन बाकी है, ऐसे में धीरे धीरे लोगों की भीड़ यहाँ पर आ रही है। और अगर शिवरात्रि के स्नान की बात करें तो 11 मार्च को शिवरात्रि का स्नान है। 1 अप्रैल से कुंभ का औपचारिक तरीके से शुरुआत होगी और इसीलिए अब लोगों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज पहला शाही स्नान है। दूसरा स्नान चैत्र अमावस्या के दिन 12 अप्रैल को है। तीसरा शाही स्नान बैसाखी के दिन 14 अप्रैल को और चौथा और अंतिम शाही स्नान 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के दिन है। जिस कुंभ की शक्ति को विज्ञान भी नमस्कार करता है, उस कुंभ में आस्था का अमृत ढूंढने दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। कुंभ में भक्ति की अचंभित कर देने वाली शक्ति का सैलाब उमड़ता है। कुंभ की अलौकिक अद्भुत संसार का हिस्सा बनने आते हैं लोग। हरिद्वार के कुंभ में जिस तरह पेशवाइयां निकल रही हैं, उन पेशवाइयों में बारियां महानिर्वाणी अखाड़े की और दक्ष मंदिर से महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकलनी शुरू हो गई है। और उनमें जो नागा साधु हैं वो सबसे पहले आगे अगुवाई कर रहे हैं इस पेशवाई की। और जिस तरह देखा जाता है कि अलग अलग अखाड़ों में नागा साधुओं का वर्चस्व अलग ही तरीके से देखने को मिलता है। पौराणिक रहस्य और आस्था के बेजोड़ संगम में अपना वजूद अगर आप तलाशना चाहते हैं तो कुंभ जरूर पहुंचे। कोरोना को देखते हुए इस बार हरिद्वार पहुंचने से पहले रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है और मास्क भी। कुंभ की औपचारिक शुरुआत 1 अप्रैल से होगी, लेकिन पहले शाही स्नान के लिए कोविड से बचाव के लिए एसओपी लागू हो गई है। एसओपी के दौरान हरिद्वार से आने वाले हर श्रद्धालु को कुंभ मेला पोर्टल पर पंजीकरण और 72 घंटे पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। एसओपी लागू होने पर हरिद्वार आकर होटलों, धर्मशाला और आश्रमों में ठहरने वाले लोगों की भी कोविड जांच की जाएगी। हर शाही स्नान के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक एसओपी लागू रहेगी। साधु संतों की धर्म ध्वजा की छांव में सबको आशीर्वाद चाहिए। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान धरती पर अमृत की जिन 4 जगहों पर बूंदें गिरी थी, उनमें से एक है हरिद्वार। उसी अमृत को पाने की लालसा में हजारों साधु संत कुंभ आते हैं, करोड़ों भक्त स्नान करते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।